हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। तो ये है सीटेट के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में रिपीट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर ये शक्करखोरा, दर्जन चिड़िया, फाख्ता, कलचिड़ी। तो फाख्ता पक्षी कैक्टस के पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं शक्करखोरा पक्षी पेड़ों पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, और दर्जन चिड़िया पेड़ के पत्तों को सिलकर उसका घोंसला बनाती है, और कलचिड़ी चिड़िया पत्थरों के बीच अपना मुलायम सा घोंसला बनाती है। तो ये क्वेश्चन पक्षी से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे ये मधुबनी चित्रकला से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि हर एक शिफ्ट में आ रहा है। मधुबनी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर है मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव में। तो दूसरा क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मिथिला की औरतों के द्वारा। तो आप लोग यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा, मिथिला की औरतों के द्वारा। और मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? तो ये मधुबनी चित्रकला बिहार के दरभंगा की है। और मधुबनी चित्रकला किस पर बनाई जाती है? तो मधुबनी चित्रकला कपड़ों और दीवारों एवं कागजों पर बनाई जाती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये इतने क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए क्योंकि मधुबनी से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। हाथियों से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है जो कि हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे केवल 2-4 घंटे सोते हैं। तो ये सही है। एक वयस्क हाथी दिन में 200 किलोग्राम और से अधिक पत्तियाँ खाते हैं और टहनियों को खा सकता है। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 100 किलोग्राम ही पत्तियाँ खा सकते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा करते हैं। तो ये भी सही है, कीचड़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। डी ऑप्शन है, हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। तो ये भी सही है, हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। तो हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन सारा पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ से भी 1 नंबर तो पा सकते हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में इसका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है। इसके अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली क्यों प्रसिद्ध है? तो पोचमपल्ली से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सब खोज के इसमें रखे हैं। तो यहाँ देश की बेहतरीन गुणवत्ता वाले रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो पोचमपल्ली में बेहतरीन गुणवत्ता वाली रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती है। पोचमपल्ली कहाँ है? तो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में स्थित है। तो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत की सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भारत की सिल्क सिटी पोचमपल्ली को कहा जाता है। तो लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पोचमपल्ली से मैंने 3 क्वेश्चन खोजे थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग भी जो और क्वेश्चन मिले आपको पोचमपल्ली से, आप लोग उसको तैयार कर लीजिए। 2022 के एग्जाम में एक नया क्वेश्चन देखने को मिला है कि मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला था, तो इस बार सीटेट वालों ने ये क्वेश्चन डाल दिया था। तो आप लोग कुछ इस तरह के भी भाषा वाले भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए क्योंकि सीटेट इस बार कंफ्यूज थोड़ा कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, पढ़ने की अक्षमता को क्या कहते हैं? तो पढ़ने की अक्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिस्ग्राफिया है लिखने की क्षमता को कहते हैं, डिस्ग्राफिया लिखने की क्षमता को। और डिस्कैलकुलिया गणित की अक्षमता को कहा जाता है। जो गणित संबंधी विकार होते हैं उसमें डिस्कैलकुलिया उसको कहते हैं। तो आप लोग भी इसको देख लीजिएगा क्योंकि इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 3 टॉपिक है, तीनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से भी 1 नंबर मिल जाएगा। आप लोग इसको कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। इसमें वृद्धि और विकास से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्रारंभिक वर्षों में विकास और वृद्धि की प्रक्रिया कैसी रहती है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र रहती है। तो ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक का क्या नाम था? तो भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम चौमास्की है। तो चौमास्की मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये भाषा विकास से संबंधित है। तो आप लोग ये तैयार कर लीजिए क्योंकि 1 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा आप लोग को, क्योंकि ये भी हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। और अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक कौन है? तो संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक जीन पियाजे हैं। तो इनका भी एक क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए क्योंकि इनका भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगला क्वेश्चन जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत से पूछा जा रहा है, तो उसका क्या क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक एरिक्सन है। तो आप लोग यहाँ से इनको तैयार कर लीजिए, 1 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो विकास के लिए वातावरण और अधिगम दोनों, ये ऑप्शन सही है। वातावरण और अधिगम दोनों आवश्यक है विकास के लिए, क्योंकि जब तक अच्छा वातावरण और अधिगम दोनों नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता है।
जीन पियाजे से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो जो प्रश्न है वो ये है, जीन पियाजे बालकों के नैतिक मूलक सिद्धांत की व्याख्या के लिए किससे संबंधित प्रश्न रखते हैं। तो यहाँ पर नाटक, कहानी, उपन्यास, गीत। तो यहाँ पर जीन पियाजे कहानी से संबंधित बच्चों के लिए प्रश्न रखते हैं। जीन पियाजे काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीटेट में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सीटेट में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आप लोग इनका भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। और भी क्वेश्चन है जीन पियाजे के, तो आइए करते हैं उसको भी इसमें। तो अगला प्रश्न है, जीन पियाजे की पुस्तक है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये किसकी रचना है। तो ये जीन पियाजे की है, ये इनका बुक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। तो इनकी बुक का नाम आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन इस समय रिपीट होने शुरू हो गए हैं अब। तो आप लोग इनका भी तैयार कर लीजिए क्योंकि ये इनकी बुक का नाम है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चों को माप तौल की समझ का विकास हो जाता है। तो यहाँ पर ये माप तौल की समझ का विकास, तो यहाँ पर माप तौल की समझ के विकास के बारे में पूछे हैं। तो माप तौल की समझ के विकास मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में हो जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। तो यहाँ पे ये पियाजे द्वारा ही की गई थी, जो जिनकी चार अवस्थाएं हैं, जो कि एक अवस्थाओं का ये क्वेश्चन ये है, इनकी 4 अवस्थाएं यही हैं। तो आप लोग यहाँ से इनको तैयार कर सकते हैं। जीन पियाजे की ये 4 अवस्थाएं हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको